नमस्कार, यह दूर संचार विभाग है। आपके नाम का मोबाइल नंबर 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फाइनली मेरे पास भी कॉल आ गई और जिस तरीके से मुझसे डिजिटल फ्रॉड करने की कोशिश की गई वो आपके साथ ना हो और कॉल आने से पहले ही आप कैसे पहचान सकते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस तरीके से मेरे साथ डिजिटल फ्रॉड करने की कोशिश की गई। वैसे तो मैंने शुरू में एक छोटी सी क्लिप लगा दी थी जिसमें कि साफ तौर पे आप नाम सुन सकते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कॉल है और आपका नंबर विद इन 2 आवर्स के अंदर 2 घंटे के अंदर बंद होने वाला है। लेकिन एक बिगेस्ट मिस्टेक डिजिटल फ्रॉडर्स एंड स्कैमर्स ने मेरे साथ शुरू में ही कर दी, क्योंकि कभी भी डायरेक्टली आपको कोई डिपार्टमेंट कॉल नहीं करता और इंडिया में जो डिपार्टमेंट है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है एक्चुअली। और वहाँ से डायरेक्टली कभी भी किसी कस्टमर लेवल पे मतलब मुझे कॉल नहीं की जाएगी, क्योंकि कभी भी मेरा नंबर सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है एक्चुअली टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कॉल की जाएगी और उसके बाद डायरेक्टली मेरा नंबर या ब्लॉक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई होगी और फिर वहाँ से पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो फिर मुझे कोर्ट में लेके जाया जाएगा। कोई भी मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करेगा, उस कंडीशन में एक पूरा प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 घंटे में मेरा मोबाइल नंबर बंद होने वाला था। वो सीधे टेलीकॉम ऑपरेटर का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे एक्चुअली मालूम ही नहीं था कि मैं कौन सी कंपनी के सिम यूज़ कर रहा हूँ। जियो यूज़ कर रहा हूँ, वीआई यूज़ कर रहा हूँ, एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ या बीएसएनएल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए उनने सीधे नाम लिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट से। क्योंकि जैसे ही वो कॉल करता कि मैं जियो मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स बोल रहा हूँ जियो के तरफ से या मैं बोल रहा हूँ एयरटेल के तरफ से, मैं कहता नहीं मेरी सिम तो बीएसएनएल की है, तो उसके छक्के छूट जाते हैं। अरे क्योंकि नंबर पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है इंडिया में, तो इसलिए वो स्कैम करना इतना ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ऑपरेटर का नाम नहीं बता सकता था कि आप कौन सी टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विस यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। सबसे पहली बात, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस निकाली हैं कुछ, अभी मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें कि कभी भी कॉल आने से पहले ही आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके का स्पैम डिटेक्टर लगाया गया है, ट्राई भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कंटिन्यू और ज़्यादा रोकी जा सकें ऐसी स्कैम एंड फ्रॉडर कॉल्स, लेकिन इंडिया में मतलब +91 से कॉल आपको ना के बराबर ही आएगी, बहुत ही कम आएगी। रेयर केस में आ गई तो आगे, नहीं तो नहीं आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इशू की है कंट्रीज गाइडलाइन जिसमें कि कहा है कि जो बाहर से कॉलें आ रही हैं, क्योंकि उन्हें नॉर्मल नंबर से कॉलें आ रही हैं तो उन्हें डायरेक्टली ब्लॉक नहीं किया जा सकता, वो कस्टमर एंड तक पहुंचेंगी। तो यहाँ पे जो कॉल हैं वो अलग अलग कंट्री कोड से आएंगे, जैसे कि +81 हो गया, +85 हो गया, +65 हो गया, या प्लस बात करी जाए तो अलग अलग नंबर जो भी, जैसे कि 1 भी हो सकता है इस कंडीशन में। लेकिन यूएसए से कॉल बहुत ही रेयर केस में आती है इंडिया में, स्पेशली फ्रॉड से रिलेटेड। लेकिन मुझे जो कॉल आई वो आई एक्चुअली +9, जो कि भूटान का नंबर है। भूटान से इंटरनेशनल कॉल डायरेक्टली मेरे नंबर पे आती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्कैमर का खेल, तो आप पहले एक छोटी सी रिकॉर्डिंग और सुनिए। नमस्कार, यह दूर संचार विभाग है। आपके नाम का मोबाइल नंबर 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। Hello, this is Telecom Department. Mobile numbers on your name will be disconnected within 2 hours. For more information, press 9. Please hold on the line. Customer service will be on the line. तो वहां पे आपने देखा कि अब जो बोला जा रहा है, क्योंकि ये आईवीआर की तरफ से प्री रिकॉर्डेड है और ये सबको ही सुनने को मिल रहा होगा जिसको उसने कॉल की होगी। अब मैंने तब 9 प्रेस किया कस्टमर केयर से बात करने के लिए, तो वहां पे खेल बिगड़ जाता है। स्टार्ट करते हैं उस खेल का बिगड़ना। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि रेगुलर अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी कैटलॉग भी है, जहां आप हमारे न्यूली प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे और पहले सुनते हैं अब पूरी रिकॉर्डिंग की जिस कस्टमर केयर से मेरी बात हुई। Hello, this is Telecommunication Department. How can I help you? यस बताएं। मैसेज आया था, कॉल पे कह रहे थे कि 2 Hello? घंटे में नंबर बंद हो जाएगा। Sorry? अभी कॉल आई थी तो कह रहे 2 घंटे में नंबर बंद हो जाएगा। आपको हमारे डिपार्टमेंट से कॉल आया था सर अभी। इसी नंबर पे आरबीआई की तरफ से।
ओके सर, जानकारी के लिए मुझे आपका पूरा नाम बताइए। मैं अभी सिस्टम पे चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह। हम्म, आपका उम्र कितना है सर? मेरा उम्र 56। 36। 56। 56। हम्म, सर आप थोड़ा प्रॉपरली बात कर सकते हो? आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। सर ऐसे ही बात करता हूँ मैं। अच्छा, मैं समझ गया सर। तो वहां पे सबसे ज्यादा मैं बोल रहा था IVR, वो समझा RBI। तो इस वजह से कुछ मतलब कहने में भी उस तरीके का रहा, क्योंकि मैं उस टाइम सो रहा था एक्चुअली। और तब मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ उसे बार बार कि सर मेरी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। और मैंने जो सुनाई है आपको एक्चुअली वो क्लियर ऑडियो सुनाई है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग के टाइम रिकॉर्ड हुई है, मतलब कोई भी माइक यूज़ नहीं किया है। सबसे बड़ा इशू जो था वो था कॉन्फिडेंस का, कि जो मेरा डाउन ही नहीं हुआ उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हिल गया। वो IVR को RBI समझा या कुछ भी समझा, और उसके एक लास्ट वर्डिंग हाँ सर मैं समझ गया, उन्होंने कॉल काट दी। क्योंकि वहाँ पे वो एक्चुअली समझ गया कि हाँ ये मेरी बातों में नहीं उलझने वाला या मेरी बातों में नहीं आने वाला, उसका कॉन्फिडेंस खुद डाउन हो गया, उसने कॉल काट दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी शुरू खत्म नहीं होती है, इसके बाद एक्चुअली कहानी शुरू होती है। उसके बाद मुझे क्या करना था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब इस नंबर से आगे लोगों को परेशान ना किया जाए, उसके लिए मैं तुरंत गया ट्राई की जो गाइडलाइंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो गाइडलाइंस दे रखी है, आपके पास कभी भी इसमें की कॉल आए तो आप चक्षु, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है, तो चक्षु आप डालेंगे गूगल पे तो डायरेक्टली प्रॉपर तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, जिसमें कि डायरेक्टली बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई हमेशा ये कोशिश करती है कि आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल या पर्सनल लॉस ना हो। तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट की, स्क्रीनशॉट भेजा, सब कुछ कि किस तरीके से मुझे कम्युनिकेट किया गया, मैसेज के द्वारा किया गया, कॉल के द्वारा किया गया, क्या नंबर था, स्क्रीनशॉट सब कुछ शेयर किया। और वो आगे साइबर क्राइम पे या किसी भी एक टॉप सिक्योरिटी एजेंसी को आगे रेफर करेंगे, और जो नंबर है उसकी डिटेल निकालेंगे, उस कंट्री के जो भी मतलब इनका अलग मैटर रहता है कि कंट्री टू कंट्री किस तरीके से कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली थाने में तो कॉल नहीं करेगा इंडिया, एक टॉप लेवल से नीचे की तरफ जाएगी ये पूरी चेन। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आगे फ्यूचर में इंडिया के किसी व्यक्ति को इस नंबर से परेशान ना किया जाए। इसलिए ये मेरा फर्ज था। आपके पास भी कभी भी कॉल आए तो आपको पहली बात अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। सामने से कितनी भी बड़ी बात की जाए, क्या कितनी भी किस तरीके की बात की जाए, आप गाली भी बक दे, कुछ भी कह दे, क्योंकि इंडिया में कॉल रिकॉर्ड कोई भी एविडेंस नहीं मानी जाती है, याद रखिएगा, तब तक आप बहुत ज़्यादा संदिग्ध ना हो कंडीशन में। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं कॉल रिकॉर्डिंग को लेके, तो वो साफ तौर पे कहती हैं कि आपका मोबाइल तभी टॉप ऑफिसर हैं स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के, वही आपका मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं आपके बिना परमिशन के। और बाकी जो कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, जो सामने वाली पार्टी कर रही है, तो उसे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कुछ हो तो मस्ती मजाक कर सकते हैं, एंजॉयमेंट ले सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। अपना कार्ड्स हो गया, बैंक डिटेल हो गई, या कुछ भी हो गया, OTP हो गया, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर ना करें, क्योंकि वो इस तरीके से फंसाते हैं कि आपको मजबूरी पड़ जाता है कि हाँ यार मैंने ये नहीं करा तो वो हो जाएगा। क्योंकि ज़रूर मुझे कॉल भूटान से आई थी, शायद वो इंडिया में बैठ के ही ऑपरेट कर रहा हो या पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहा हो, कहीं भी, क्योंकि जो नंबर है वो पूरा जाल बिछा होता है और उस जाल के सहारे ही मुझे या आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ये वीडियो आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि पूरी फुल डिटेल लेके आया था स्टार्टिंग होने से लेके कंप्लेंट तक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।